हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज जो एक जॉब्स लेके आया हूँ, जे वैकेंसीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आज की जो वैकेंसीज़ है वो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो इसमें जो है ये एक जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा आयुम होम्योपैथी अनुसंधान भवन है, जो कि इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। जो दिल्ली से हैं उनको पता है इसके बारे में। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी निकली हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये पोस्टें कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये पोस्टें काफ़ी टाइम के बाद निकली हैं। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक बटन पे प्रेस ज़रूर कर दें देखते देखते, और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। ठीक है। वीडियो को भी शेयर साथ में ही कर दें। जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो सर्च कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ को। तो सबसे पहले जो है रिसर्च ऑफिसर जो यूनानी, जिसमें 16 बैकलॉग वैकेंसी रहेंगी। एससी के लिए 8 वैकेंसी है और एसटी के लिए 8। ठीक है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी है, जिसमें 2 वैकेंसी बैकलॉग वालों के लिए रहेगी। टोटल पोस्ट 2 रहेंगी, जिसमें दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड के लिए है, और एक पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर साइकोलॉजी है, जिसमें एक पोस्ट रहेगी जो कि अनरिजर्व्ड वालों के लिए। ये पोस्टें थी ग्रुप ए के लिए। अब ग्रुप बी के लिए जो पोस्टें हैं, जिसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में फार्माकोलॉजी है, जिसमें एक पोस्ट रहेगी, वो अनरिजर्व्ड वालों के लिए रहेगी। उसके बाद जो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में जो पोस्ट है फार्माकोनोग्नोसी बोटैनी, जिसमें 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, एक रहेगी एससी के लिए। उसके बाद स्टाफ नर्स है, जिसमें 7 पोस्टें हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। 2 पोस्ट एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, एक पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। उसके बाद जो है रिसर्च असिस्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। 2 पोस्ट है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड और एक एसटी के लिए। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट बोटैनी के लिए, जो कि 3 पोस्ट है, 2 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, एक रहेगी ओबीसी के लिए। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर के लिए है स्टैटिस्टिक, जो कि 3 पोस्ट है, बैकलॉग वैकेंसी है, 2 रहेगी एससी के लिए, एक रहेगी एसटी के लिए। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, 12 पोस्ट है, 7 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 एसटी के लिए, 2 एससी के लिए, एक रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 रहेंगी पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, 3 पोस्ट रहेगी, एक रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, एक रहेगी एसटी के लिए, एक रहेगी ओबीसी के लिए। उसके बाद है प्रूफ रीडर की, जिसके लिए 1 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के लिए रहेगी। फिर आती है ग्रुप सी पोस्ट की, जिसमें हिंदी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, दोनों रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद है फार्मासिस्ट, जो कि 6 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। 2 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, एक रहेगी एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए। फिर है फार्मासिस्ट, जिसमें 6 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, 2 अनरिजर्व्ड, एक एसटी, एक एससी, 2 ओबीसी के लिए। फिर है सोशल वर्कर के लिए 2 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसीज है, जिसमें एक एसटी के लिए है, एससी के लिए, और एक रहेगी ओबीसी के लिए। फिर है रेडियोग्राफर की 1 बैकलॉग वैकेंसी है, जो कि ओबीसी के लिए ही वैकेंसी रहने वाली है। फिर कंपाउंडर की है 3 वैकेंसीज, एक रहेगी एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जो 7 वैकेंसीज है, 5 रहेगी अनरिजर्व्ड, एक रहेगी एसटी और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए। उसके बाद है अपर डिवीज़न क्लर्क की 31 पोस्ट है, 15 अनरिजर्व्ड रहेगी, 4 रहेंगी एससी के लिए, 2 रहेंगी एसटी के लिए, 8 रहेगी ओबीसी के लिए, 2 रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 रहेंगी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। फिर है
LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसमें 26 पोस्ट है, 13 अनरिजर्व, 3 SC, 2 ST, 7 OBC, 1 EWS, 2 PWVD के लिए। स्टाफ कार ड्राइवर की 4 पोस्ट हैं, 3 रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, 1 रहेगी OBC के लिए। फिर है MTS की 43 पोस्ट है, बैकलॉग वैकेंसीज़ है, 4 रहेंगी अनरिजर्व्ड, 8 रहेंगी SC के लिए, 9 रहेंगी ST के लिए, 22 वैकेंसी रहेगी OBC के लिए, और 2 पोस्टें हैं PWVD के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप A, B, C तीनों ग्रुप के लिए पोस्ट इन्होंने लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अप्लाई करने के लिए आपको जो है www.ccrum.res.in के ऊपर जाना है, और ये वैकेंसीज़ जो है 1 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाएंगी, और 31 जुलाई तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जो है इनकी वेबसाइट जो मैंने बताई है, आप वहाँ से जाके फुल जो है PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे भी आपको वही चीज़ बताई है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की जो स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे से, और 31 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रात 12 बजे तक। और करेक्शन विंडो जो है 3 अगस्त से जो है शुरू हो जाएगी 10 बजे तक, और इसकी लास्ट डेट जो है आपको 5 अगस्त तक मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो फ़ीस है वो ऑनलाइन अप्लाई होगी। ठीक है, आप ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ीस सबमिट कीजिएगा इसके। उसके बाद जो पोस्ट ग्रुप A के लिए बताई हुई है, उसमें जो सैलरी है आपको ग्रुप A में जो पोस्टें थी उसके लिए 56,000 से लेके 1,70,000 तक जो है आपकी सैलरी लगेगी मंथली। उसमें जो एज लिमिट है आपकी वो 40 वर्ष से अधिक ना हो, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, इसमें जो है NCI SM में CCIM में द्वारा जो है मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, या इसमें मतलब जो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है MD या MS। ठीक है, और एक ऑप्शन में दिया हुआ है जिसमें आपका जो है NCI SM या CCIM के केंद्रीय रजिस्ट्रार या यूनानी ISM के राज्य में रजिस्ट्रार में नामांकन। उसके बाद जो है अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी में ग्रुप A में ही है, जो कि 56,000 से लेके सेम सैलरी रहेगी। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक आपकी एज लिमिट जो दी हुई है इन्होंने 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में सेम वही है, MCI मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, पैथोलॉजी में MD, और MCI के केंद्रीय रजिस्ट्रार या मेडिकल काउंसिल के राज्य में रजिस्ट्रार में नामांकन होना ज़रूरी है। फिर आती है अनुसंधान अधिकारी जो फिजियोलॉजी है, सैलरी इनकी भी सेम रहेगी 56 से लेके 1,70,000 तक, और एज लिमिट इसमें 40 से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी जैव आणविक, जीव विज्ञान, मानव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक, अनुवंशिकी, इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त पंजीकृत अनुसंधान में जो है शैक्षणिक संस्थान, प्रयोगशाला, उद्योग में 3 वर्ष का अनुभव या उपरोक्त विषयों में मास्टर डिग्री के पश्चात PhD। ठीक है, तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई है, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ ना लगे। उसके बाद बारी आती है ग्रुप B की, जिसमें सहायक अनुसंधान के अधिकारी जो फार्माकोलॉजी है, जिनमें सैलरी जो है 44,000 से लेके 1,42,000 तक होगी।
और आपका जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष तक इन्होंने बोला है। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो फार्माकोलॉजी में MSc अथवा MB/SC डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इस संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में योग्यता, ठीक है, होनी चाहिए। आपको जो उर्दू, अरबी, फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। फिर होती है बारी फार्माकोगोनेसिस, ठीक है, जिसमें सैलरी आपकी 44,000 से लेके 1,42,000 तक रहेगी। और आपकी एज जो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। 35 वर्ष तक नहीं, मतलब कि 35 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे नीचे अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 वर्ष से ऊपर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास दयालल से मास्टर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उसी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आती है स्टाफ नर्स की बारी, जिसमें कि 35 वर्ष से अधिक नहीं, भारत सरकार के समय समय पर जारी निर्देशानुसार जो आपको छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग में BSc ऑनर्स या फिर BSc नर्सिंग का रेगुलर कोर्स, उसके अलावा BSc नर्सिंग, बेसिक BSc नर्सिंग अथवा, यानी कि इन्हें ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारे हैं आपके पास जो है 50 जो बेड लगे होते हैं उसमें जो है आप, यानी कि उन सभी को जो हैंडल करते हुए आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आती है लेखा अधिकारी की पोस्ट, सैलरी 44,000 से 1,42,000 रहेगी। एज इसमें आपकी लास्ट 30 रहेगी, ठीक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री होनी चाहिए, या किसी सरकारी कार्यालय में PSU में या निकाय सांविधिक निकाय में रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। फिर अनुसंधान सहायक का रसायन विज्ञान में 30 ईयर जो है लिमिट है इसमें भी एज की। और इसके लिए आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अनुसंधान के प्रति अभिरुचि, योग्यता, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ इम्पोर्टेंट लिखी है, आपके पास उर्दू, अरबी, फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर बारी आती है अनुसंधान सहायक की, जिसमें एज आपकी 30 वर्ष तक ही दी हुई है, 30 साल तक ही। और आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री और सेम वही अनुसंधान के प्रति अभिरुचि, योग्यता होनी ज़रूरी है। फिर आती है अन्वेषक की संख्या की 30 वर्ष या उससे कम, किसी भी मान्यता प्राप्त गणित में मास्टर डिग्री या इसमें संख्या की एक विषय के रूप में शामिल हो। और एक ऑप्शन में और भी है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सांख्यिकी के क्षेत्र में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह, संकलन, व्याख्या से जुड़े सांख्यिकीय कार्य में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर आती है मेडिकल लेबोरेटरी की, जिसमें कि आपके जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पुस्तकालय एवं सूचना सहायक की पोस्ट है, जो 28 वर्ष तक आपकी एज लिमिट जो है, ठीक है, आप 28 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और फ़ारसी, अरबी, उर्दू भाषा का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। फिर प्रूफ रीडर के लिए 30 वर्ष या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। सेम वही आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए इसी चीज़ की। और इसमें भी आपके पास 3 वर्ष का अनुभव ज़रूरी है। फिर है हिंदी सहायक की 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए या उससे कम। सेम वही, इसके लिए आपके पास BA परीक्षा के स्तर के बराबर हिंदी का पर्याप्त ज्ञान, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की क्षमता, जिसकी जांच एक टेस्ट के जरिए की जाएगी, ठीक है। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता, साथ ही अंग्रेजी में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की क्षमता, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है फार्मासिस्ट की, जिसके लिए आपकी एज जो दी हुई है 18 से 25 वर्ष तक आप
18 से 25 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान विषय के साथ +2, ठीक है। उसके बाद आपके पास फार्मेसी में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सोशल वर्कर के लिए 28 वर्ष इन्होंने एज रखी है और डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद रेडियोग्राफर एक एज लिमिट इसमें भी 28 से 25 दी गई है और +2 आपके पास होनी चाहिए साइंस से। और उसके बाद कंपाउंडर की पोस्ट है 28 वर्ष या उससे अधिक, उससे कम 28 वर्ष लास्ट एज है। उसके बाद आप जो है फिर बारी आती है आशुलिपिक ग्रेड 3 की, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। 28 इसमें एज दी है, लास्ट एज जो 28 है। इसमें भी आपके पास जो है 80 वर्ड पर मिनट जो है आपके पास होने चाहिए एक्सपीरियंस, और 40 वर्ड पर मिनट की गति से टंकन करने की क्षमता, और कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। कंप्यूटर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वैकेंसी। उच्च श्रेणी लिपिक 31 वैकेंसी है, इसमें मैंने बता दिया है ऊपर। 28 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी मांगी हुई है। निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क 18 से 27 एज आपकी, अगर 18 से 27 के बीच में आपकी एज है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से 12th कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है स्टाफ कार ड्राइवर की, जिसके लिए एज आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास होना चाहिए। मोटर कार, हल्के मोटर वाहन LMB चलाने हेतु बैड ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और व्हीकल में कोई भी खराबी आती है तो उसको दूर करने में सक्षम होना ज़रूरी, करने में आप सक्षम होने ज़रूरी। यानी कि कार में कोई भी दिक्कत आती है, छोटी से छोटी, या आप एक्सपीरियंस होता है जिनको गाड़ी चलानी आती है, पता ही होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण, और आपके पास अगर संबंधित विषय में ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इनकी वैकेंसीज़ और उसके रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी है, ठीक है। उसमें एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी है काफ़ी सारी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पेपर के बारे में बताया है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, और जो स्टेनोग्राफर है उसके बारे में बताया। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर उसके करके मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें होंगी मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। जो इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा, वो जो वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो कैसे आएगा, किस सिलेबस से आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इस PDF को पढ़ लीजिएगा जब भी आप देखोगे, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे इसमें एक चीज़ बताई हुई है कि PWD को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए 100 मिनट रहेगा, और PWD वालों के लिए 30 मिनट होंगे एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप B में जो है, और ग्रुप C के लिए PWBD को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए 100 मिनट रहेगा एग्ज़ाम का, और PWBD वालों के लिए 130 मिनट रहेंगे, ठीक है। और आवेदन शुल्क जो है इसमें जो है ग्रुप A के लिए जो है 500 रुपये रहेगा, और परीक्षा शुल्क जो है वो रहेगा 1500, और उसके बाद जो है ग्रुप B के लिए 500 रुपये रहेगा उम्मीदवारों के लिए, जो प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं जिसको, और परीक्षा शुल्क रहेगा 1000 रुपये, ठीक है। ग्रुप C के लिए 500 रुपये और 1000 रुपये रहेगा परीक्षा शुल्क के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया हुआ है कैसे करना है। इसमें टोटल 100 पेज है, तो बहुत सारे पेज हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। बाकी कुछ नहीं,
जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बताया है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें हैं। अगर आपको अप्लाई करने के लिए, अगर आप अप्लाई करोगे नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कम से कम 100 कमेंट्स कीजिए, मैं आपको अप्लाई करने के बारे में बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारे पेजेस है इसमें। तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया हुआ है पीडीएफ में, पहले इन्होंने सारी पीडीएफ ऊपर जो है 50 पेजेस की पीडीएफ बनाई है वो हिंदी में है, फिर उसके बाद 50 पेजेस की जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में बना दी है, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगी है आप फ्रीली माइंड कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।